प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे प्रताप भानु राजा की कथा का अगला भाग। भूप धर्म जे वेद वखाने, शकल करे सादर सुख माने। दिन प्रतिदेह विविध विधि दाना, सुने शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर वागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुओं, तालाब, फूल बाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, विप्रों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जय लग कहे पुराण श्रुत, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेदों पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय न कछु फल अनुसंधाना। भूप विवेकी परम सुजाना, करेंगे धर्म करम मन मानी। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोय कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव की अर्पित करके करता था। क्षणभर बाज बारेक राजा, मृग्या कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयू, मृग पुनीत वह मारत भयू। एक बार भाई राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहू, जन बन दुरेहु दुष्ट ससै ग्रह राहू। बड़ विदुनाय समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुँह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुँह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छविगाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है आरव पाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराव, चपर चले है शटुक नृप हाँक न हो निभाओ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रब बाजी, चले उबरा है मरुत गति भाजी। तुरंत कीन नृप सर संधाना, मैं मिल गये बिलोकतवाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सुगर शरीर बचावा। प्रकट तुरंत जाय मृग भागा, ऋषभस भूप चले उषंग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयु दूर घन गहन बराहू, जय नाहिन गज बाज निवाहू। अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृगमग तजय नरेशु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल विलोक भूप बड़ धीरा, भाग बैठ निर्गुहा गभीरा। आगब देख अति पछताई, फिर महावन परयु भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया।
खेद छिन्न क्षुद्ध त्रसत राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सर जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तय बस नृपति कपट मुनि बेखा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समरसेन तज गयु पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बना एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ नगरय मन बहुत गलानी, मिला न राजय नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। ऋषुर मार रंक जिम राजा, विपिन बसय तापस कह साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तह तब चीना। दरिद्र की भांति मनी में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। उतर तुरक ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया।